नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। ये अपडेट है इंडियन नेवी के जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे जल्द ही इंडियन नेवी में जोड़ लिया जाएगा। उसके डेक के ऊपर किस प्रकार के फाइटर जेट्स रखे जाएंगे, इसको लेकर यह सबसे बड़ा अपडेट आया है। और ये सच में ही भारतीय नेवी के जो अपने डेक्स के ऊपर फाइटर जेट को प्लेस करने के प्रोग्राम है, उसमें सच में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है और बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफिकेशन होगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि पिछले दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हों, उनमें भी हमने केवल फाइटर जेट्स को ही डिप्लॉय करके रखा है। लेकिन दुनिया भर में ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनके पास उसके पास वो यूएवीज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी डिप्लॉय करते हैं, जिसमें फोल्डेबल विंग्स होते हैं, और उसके साथ कहीं पर हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जाता है, कहीं पर फाइटर जेट्स को। और फाइटर जेट्स भी मतलब डाइवर्सिफाई फाइटर जेट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग खास स्पेसिफिक मिशंस को लेकर। लेकिन यहाँ पर इंडियन नेवी अब अपने जो डेक बेस्ड फाइटर जेट के सिस्टम को पूरा डाइवर्सिफाई कर देना चाहती है। और भारत की भी जो बजट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उन्होंने तय किया है कि लो बजट को रखने का प्रोग्राम किया है, जिसको लो बजट में इन्होंने बहुत ज़्यादा तकनीकी हासिल करने की कोशिश की है। इन्होंने सोचा है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडियन नेवी में जोड़ा जाएगा, उसके ऊपर केवल डेक बेस्ड टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट नहीं, बल्कि साथ में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी होंगे। लेकिन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए उसके लिए यूसीएवी को चुना गया है। लेकिन यूसीएवी तो पूर्ण रूप से इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा प्रोग्राम है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है, तो उसके फोल्डेबल विंग्स भी नहीं होंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इंडियन नेवी स्पेसिफिक डिमांड्स वाला वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल नहीं है। लेकिन जो टेडबीएफ है वो तो बनाया ही पूर्ण रूप से केवल और केवल इंडियन नेवी की डिमांड्स को जा रहा है, जिसके चलते फोल्डेबल विंग्स होंगे या फिर नेवी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन अब इन्होंने तय किया है डीआरडीओ के साथ मिलकर कि देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें किसी भी हालत में जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां पर टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट भी रखने हैं और यूसीएवी को रखना है। लेकिन यूएससीवी हम सब जानते हैं कि पूर्ण रूप से इंडियन एयरफोर्स के स्पेसिफिकेशन के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें एक नया प्रोग्राम स्पिन ऑफ करना होगा जो कि इसके आधार को लेकर ही चलेगा। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी, उन रिक्वायरमेंट्स को फिट करना होगा जो नेवी के द्वारा पूरी की जाए, जैसे कि हाई सबसोनिक स्पीड, कैरियर प्रूफ स्ट्रक्चर जिसमें फोल्डेबल विंग्स होंगे, एरियल रिफ्यूलिंग प्रोविजंस होंगे, न्यू डिज़ाइन होगा और वो सैंक्शन किया जाएगा। और उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स का यूसीएवी प्रोग्राम है, उसके अंदर काफ़ी सारे बदलाव किए जाएंगे, या फिर कह लीजिए कि उसके बेस को लेकर बाकी सारा स्ट्रक्चर किक ऑफ किया जाएगा। वो ये भी चाहते हैं कि उसके अंदर फ्यूल और पेलोड कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, यहाँ तक कि वो ज़्यादा रेंज तक भी जा सके। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। और यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए, यूसीएवी को बनाने के लिए, इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिक से इंडियन नेवी स्पेसिफिक करने के लिए, इंडियन नेवी जो टेडबीएफ के अंदर उन्होंने पिछला एक्सपीरियंस लिया है, टेडबीएफ को बनाने के लिए, नेवी स्पेसिफिक बनाने के लिए डेक बेस्ड फाइटर जेट के रूप में उन्होंने अब तय किया कि इस एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम यूसीएवी को डेक बेस्ड यूसीएवी में तब्दील करेंगे और इसके अंदर कई सारी नेवी स्पेसिफिकेशंस को ऐड करेंगे, ताकि नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और भारत के पास भी डेक बेस्ड फाइटर जेट के साथ यूसीएवी जैसे, या कह लीजिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल होंगे, जिसके अंदर वो रेंज ऑफ मिशंस को पूरा कर सकेंगे। और ये सच में भारत की कैपेबिलिटीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अगर वो इतना कुछ ऐड करना चाहते हैं डेक बेस्ड यूसीएवी बनाने के लिए, तो उसका साइज डेफिनेटली इंक्रीज होगा, तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बदलाव करने होंगे। तो चलिए साथियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सच में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आपको बता दूं कि हम सब जानते हैं टेडबीएफ की पहली फ्लाइट 226 को है, और ये कहा जा रहा है कि यूसीएवी की उसके बाद भी हो सकती है जो डेक बेस होगा। तो चलिए साथी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। बाय बाय।